कक्षा 10 की गणित में अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.2। ये है बहुपद की प्रश्नावली। तो पहले अपन जानेंगे बहुपद क्या होता है। ऐसे चर और अचर राशियां जो मिलकर किसी व्यंजक का निर्माण करें, जैसे x प्लस 2x है, ये एक बहुपद होगा। इसमें क्या होगा, बराबर शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये शून्य होने पर ये समीकरण कहलाएगी, अतः इसको कहते हैं बहुपद। अब ये एक घात का या दो घात का, तीन घात का, जैसे जैसे घात होती है, शून्य बहुपद भी होता है। इसमें अपन एक घात यदि माने तो इसका मतलब होगा ये रेखिक बहुपद, ये रेखिक बहुपद, क्योंकि इसमें एक घात है चर राशियों पर, और यदि इस पर जैसे दो घात है तो ये द्विघात बहुपद होगा, और ये तीन घात है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो अपन इनकी इनकी जो शून्यांक है, इन x का मान वो निकालेंगे, और उसके फिर आप इसके जो संबंध है इन उनका शून्यांकों तथा उन गुणांकों के बीच में जो संबंध होगा, ये जो गुणांक है, जैसे इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो इनके बीच में क्या संबंध है उसको अपन जानेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये जैसे अपन पहला हल कर रहे हैं, ये तो अपन पहले तो ज्ञात करेंगे इसके शून्यांक। तो गुणनखंड आपने जैसे पढ़ा है उसी तरीके से ये प्रश्न है। तो आपको x स्क्वायर ऐसा टुकड़ा करना है 2x का, कि गुणा करने से ये हो जाए 8, और बीच में बचना चाहिए केवल 2x। तो ऐसा कोई संख्या आपको देखनी है कि अपन जैसे मानते हैं 4x और प्लस का 2x, क्योंकि 4 में से 2 को घटाने पर 2 बचता है, और 4 को 2 से गुणा करने से 8 हो जाता है। उल्टा चिन्ह रखना है, क्योंकि 4 और 2 इसमें से घटा रहे हैं, नहीं तो फिर ये 6 हो जाएगा यदि समान चिन्ह करेंगे, इसलिए हमें उल्टा चिन्ह को रखना है। अब इसमें से अपन 2 इसके खंड बना लेते हैं, समझने के लिए ऐसा करना है। इस खंड में से x से कॉमन लिया तो x से माइनस के 4 बच गया, यहाँ से x इसमें बाहर आ जाता है, प्लस इसमें से आप 2 बाहर ले लें तो बच गया x माइनस 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार जाएगा। अब इनमें जो समान भाग है, जैसे x माइनस 4 इसको एक जगह लिख लिया, और x प्लस 2 को एक जगह लिख लिया। अब क्या होता है, जो अफक्ष होता है यानी जो बहुपद होता है, इसको अफक्ष के रूप में दर्शाते हैं, इसका मान शून्य होता है ये। तो आप इसके दोनों के बराबर आपको शून्य मान लेना है। तो हम फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति, ऐसे दो स्थिति अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस 4 बराबर शून्य तथा 1 मान लेते हैं x प्लस 2 बराबर शून्य। अब x बराबर ये जो 4 है वो इधर जाएगा दाहिने पक्ष में, तो हो जाएगा प्लस के 4, और ये जो x बराबर ये माइनस का 2 इधर जाने पर माइनस के 2 हो जाते हैं। तो एक जो शून्यांक हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक तो शून्यांक है x का मान बराबर 4 और एक हो रहा है माइनस के 2, ये शून्यांक हुए 4 और 2। अब इसकी सत्यता की जांच लिखा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो आप यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, कि क्या ये संबंध इनमें सही है। तो जांचने के लिए हमें जो ये जो शून्यांक है इनका हमें योग करना होगा। पहले अपन मानते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग करते हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा माने तो इनका योग होगा 4 और 2, 4 प्लस माइनस के 2, इस तरह से आपको जोड़ना है। तो ये जो प्लस और माइनस से कोष्ठक खुलेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस के 2, घटाने से बच गया केवल 2 प्लस के। अब आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है शून्यांकों का योग के लिए। क्या करना है, x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ आपको लिखना है माइनस x का गुणांक और बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके सामने वाली संख्या, जैसे x स्क्वायर यहाँ एक गुणांक होगा, इसका ये 2 गुणांक है x का, और यहाँ ये है अचर पद। तो आपको केवल इनके गुणांकों की ही संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जैसे अपन इसका ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें x का गुणांक, तो यहाँ सिंगल x है, इसका गुणांक है माइनस के 2, तो आपको इसमें लिखना है ये जो माइनस वाला चिन्ह तो इस सूत्र में है ये, और एक यहाँ आपको माइनस के 2 इसमें से ले लेंगे, बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, क्योंकि जिसके सामने नहीं होता है इसका मतलब वहां 1 ही होता है, तो आप 1 का इसमें भाग देंगे बराबर ये हो जाएगी माइनस से माइनस प्लस के 2/1। 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो उत्तर आएगा प्लस के 2। इसका मतलब आप जोड़ रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, और इसकी यदि इसमें भाग लगा रहे हैं इसके इस अक्ष का गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक का तो भी 2 आ रहा है। एक तो ये करना, एक आपको करना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक है उनका गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करेंगे अल्फा गुणा बीटा, ऐसे लिख देंगे। अल्फा का मतलब पहला जो शून्यांक है और बीटा का मतलब द्वितीय शून्यांक है, इनको गुणा करेंगे 4 इंटू माइनस के 2, तो 4 दूनी 8 हो गया माइनस के। अब अपना जो सूत्र है वो क्या कहता है, यहाँ अक्ष का गुणांक आपको यहाँ लिखना है अचर पद, या तो लिख दो अचर पद या लिख देते हैं स्थिरांक। स्थिरांक दोनों में से कोई भी लिखकर नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देते हैं। तो यहाँ जो 8 आ रहा है वो इसका उत्तर आएगा। अचर पद का मतलब इसमें ये तो चर राशि है, इधर कहलाती अचर राशि, तो ये 8 आपको लिखना होगा माइनस के 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप यहाँ ये 1 मान रहे हैं तो 1 का भाग लगाएंगे तो हमें उत्तर मिलेगा माइनस के 8। तो ये और ये दोनों जैसे इनको गुणा किया 8 आया, ये भी 8 आया। इसका मतलब हमारा संबंध है गुणांकों का वो सत्य है, एक बार जोड़ दिया है एक बार यहाँ गुणा कर दिया है, तो हमारा संबंध सत्य बता रहा है। अपन इसी तरह ये 2 नंबर वाला इसको अपन समझेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है वो है ये 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, ये इसका आपको गुणनखंड करने हैं। तो गुणा करने से तो आना चाहिए 4 और बीच वाली आनी चाहिए जोड़ने पर। तो 4x स्क्वायर आपको याद करना है, यहाँ माइनस के जैसे 2x और माइनस के 2x, क्योंकि 2 और 2 जुड़ने पर 4 हो जाता है, गुणा करने पर 2 दूनी 4 प्लस का बन जाता है। अब इसमें से आपको 2x कॉमन ले लेना है, बच गया 2x से माइनस 2x का भाग 2x में लगाए एक बार, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमें इसका 1 का भाग इसमें लगाना है, तो आपको बचाना है 2x, क्योंकि 1 का भाग 2 में लेंगे 2 बार जाएगा, माइनस इसमें बाहर आ ही गया है, माइनस और माइनस प्लस गुणा करने से माइनस हो जाता है, 1 का भाग 1 में लगाएंगे एक बार। तो हमें दो स्थिति मालूम हो रही है 2x माइनस 1 और एक में 2x माइनस 1। इसकी दो स्थितियां बना लेंगे क्योंकि fx बराबर 0 होता ही है, अतः 2x माइनस 1 यानी फर्स्ट और ये सेकंड दो स्थिति आप यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ 0, इसका भी आप 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर प्लस के 1/2, प्लस के चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब 1/2 आया। इसका भी आप 2x बराबर 1 इधर जाएगा शून्य की तरफ, x बराबर हो जाएगा 1/2। तो आपको जो शून्यांक प्राप्त हो रहे हैं 2 प्राप्त हो रहे हैं, एक तो हो रहा है 1/2, दूसरा भी 1/2, ये दोनों शून्यांक प्राप्त हो रहे हैं। अब इनकी सत्यता की जांच करें, जैसे ये हमें सूत्र लिखे हुए हैं हमारे पास, इनमें अपन मान रख देते हैं। पहले अपन इसको जोड़ेंगे शून्यांकों को, दोनों शून्यांक जो प्राप्त हुए हैं इनको अपन अल्फा और बीटा का मतलब योग करेंगे 1/2 प्लस 1/2, इनका योग करेंगे तो उत्तर लेंगे 2 का भाग 2 में दिया एक बार और 1 को 1 से गुना किया 1, इधर भी 1 आ जाएगा क्योंकि 2 का भाग 2 में लगाएंगे एक बार और 1 को 1 में गुणा करने से 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये हो गया 2/2 बराबर 1। क्या इसका ये गुणांक भी ऐसा ही आ रहा है? तो अक्ष का गुणांक आप इसमें देखेंगे जो ये अक्ष है इसका गुणांक है माइनस के 4, तो आपको लिखना है एक तो सूत्र में से माइनस का, एक इसके सामने वाला माइनस का, बटे अक्ष स्क्वायर का मतलब इसके सामने जो संख्या वो इसका गुणांक है, ये गुणांक है 4। तो अब इसको हल कर लेंगे, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस के 4 और ये प्लस के 4 है, 4 का भाग 4 में लगा देना 1 आएगा। इसका मतलब आपने इन शून्यांकों को जोड़ा तो भी 1 आया, और इस तरह से इनकी गुणांक निकाल कर इनका भाग दे रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। इधर अब इस शून्यांकों को यदि गुणा कर दें, जैसे 1/2 गुना 1/2, इधर अचर पद, तो इनको गुणा करने से आ रहा है 1/4, क्योंकि 2 एकम 2 दूनी 4 होगा, ऊपर 1 एकम 1 हो जाएगा। इसी तरह अचर पद इसमें 1/8
आप लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 4, तो इसका मतलब सीधा आ रहा है 1/4, ये भी 1/4, इसका मतलब हमें गुणनफल दोनों बराबर मिल रहे हैं। इस तरह से अपन जांच कर सकते हैं। अब इसी तरह ये जो तीसरे वाला है इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो एकदम सेम क्वेश्चन को आप इसी विधि से हल कर सकते हैं। ये 6x स्क्वायर वाला, ये 3 नंबर का 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, इसको आपको क्या करना है, पहले क्रम से लिख लेना है। जैसे यहाँ बड़ी घात है ये 2, इस वाली घात को लिखा नहीं गया है, 1 है और इस पे 0 है, तो आप इसको पहले इधर लिख लें, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 ऐसे लिख लें। अब क्या होगा, इस 7 का टुकड़ा करना है आपको, इस तरह से गुणा करना है कि बचे 7 और गुणा करने से 6 दिया 18, ऐसे हो जाए। तो 9 और 2 होता है 6x स्क्वायर माइनस के 9x, इसमें से आप 2x को घटा देंगे। घटाने का पता कैसे लगेगा, क्योंकि 9 में से ये 2 घट रहा है, कैसे, उल्टा चिन्ह करना है, समान चिन्ह होता है, तो इसका मतलब माइनस के 9 और 2 11 हो जाएगा। यहाँ 11 नहीं है, इसलिए हमें घटाना है, इसलिए उल्टा चिन्ह लेना है। बड़े वाला चिन्ह इसके सामने वो लेना है सदैव, यहाँ वाला चिन्ह यहाँ लेना है, माइनस के 3। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, 2 आप खंड बना लेंगे, 2 टुकड़े बना लेंगे। इधर वाले टुकड़े में से आपको 3x कॉमन ले लेना, 3x का भाग 6x में लगाएंगे तो 2x बार जाएगा, 3x का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार जा रहा है, ये 3 3 9। इधर भी क्या करना है, 1 ले लेना है कॉमन, क्योंकि सेम टू सेम संख्या यहाँ आनी चाहिए इस कोष्टक में। तो 1 का भाग इसमें लगाएंगे 2x, 1 का भाग 3 में लगाएंगे 3। अब हमारे पास आ रहा है 2x माइनस के 3 और 1 में आ रहा है 3x प्लस 1। अब दो स्थिति बना लेंगे जैसा पूर्व जो प्रश्नों में बनाई। अब 2x माइनस के 3 बराबर 0 और इसमें 3x प्लस का 1 बराबर 0। आपको क्या करना है, इस 3 को दाहिने पक्ष में ले लेना है, 2x बराबर प्लस के 3 और x बराबर 3/2, ये गुणा है, गुणा की राशि भाग बदल जाती है। इसमें से भी अपन लिखा सकते हैं दूसरा शून्य बराबर -1, x बराबर ये इधर जाने पर माइनस का हो गया, 3 का भाग आप इसमें लगा देंगे -1/3। तो हमें जो शून्यांक प्राप्त हो रहे हैं, शून्यांक वो हो रहे हैं, एक तो 3/2 और एक हो रहा है माइनस का 1/3। अब आप इसकी सत्यता की जांच करिए। सत्यता की जांच करने के लिए वही तरीका है अपना, पहले आप इन शून्यांकों को जोड़ेंगे, शून्यांकों का योग करेंगे। जैसे यहाँ पहला शून्यांक है 3/2, दूसरा है इसका माइनस के, प्लस का चिन्ह लगाकर आप इसे लिख देना माइनस का 1/3। तो आप कोष्टक खोलते हैं तो प्लस और माइनस गुणा होने पर मैं इसको सीधा माइनस ही दिखा रहा हूं, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होने से माइनस हो गया। अब आप इसको लघुत्तम लेकर जोड़ लें, तो 3 दूनी 6 लघुत्तम, 6 में 2 का भाग देते हैं, 3 बार जाता है, 3 को 3 से गुणा किया 9। ऊपर वाली से कैसे गुणा करना है, 3 का भाग 6 में दे रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2 हो गया। तो हमारे पास 9 में से 2 घटाने पर शेष बचेंगे 7/6। क्या इसके भी उत्तर ऐसे ही आ रहे हैं? तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ अक्ष का गुणांक देखेंगे। यहाँ देखो अक्ष का गुणांक है 7 माइनस के, ये माइनस का चिन्ह है और एक है इस सूत्र में, एक इस संख्या के सामने वाला और एक सूत्र वाला डबल चिन्ह लगाना है। और ये अक्ष का गुणांक है, इसका अक्ष का गुणांक नीचे लिखना है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, यहाँ स्क्वायर है, इसका गुणांक है 6। अब इसको हल कर लें, माइनस और माइनस होगा प्लस का 7/6 यानी 7/6। यहाँ भी 7/6 आ रहा है, गुणा योग करने पर इसमें भी 7/6 आ रहे हैं। इसी तरह आप गुणा कर लें, 3/2 को गुणा करने हैं -1/3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये हमें गुणा करने पर प्राप्त होगा 1/2 माइनस के, ऊपर तो 1 ही बचा, नीचे 2 बच गया है, ये माइनस वाला चिन्ह बच गया है। इधर अचर पद, इसमें अचर पद है -3, यानी आपको लिख लेना है -3 बटे अचर पद और 1 लिखना है स्क्वायर का गुणांक जैसे 6, तो ये 6 ले लिया। अब आप इसको कैंसिल कर देंगे, काटेंगे, छोटी करेंगे, 1/6 में 2 बार माइनस के 2, 1/2 और 1/2, ये समान संख्या मिल रही है। अब इसका चौथा,
4 नंबर का। ये 4 नंबर, इसमें है 4u² और माइनस के 8u। अब आपको जो अचर पद है उसको आपको शून्य मानना होगा, क्योंकि है ही नहीं यहाँ अचर पद, इसको आपको शून्य लेना होगा। शून्य मतलब आप लिखो ही मत, चाहे उसमें अचर पद अपन शून्य ही मानेंगे। अब इसको हल करेंगे। इसके जो गुणनखंड है वो इस विधि से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गुणनखंड का हो नहीं सकता, टुकड़ा नहीं होगा, इसमें आपको कॉमन लेना है। तो इसमें से अपन जो भाग जा रही राशि इसको कॉमन लेंगे। जैसे इसमें से 4 का भाग जा रहा है और u का जा रहा है, ये बाहर ले लें, बच गया u माइनस 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, u माइनस 2 बच गया इसमें कॉमन लेने पर। और ये जो संख्या है वो यहाँ हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो प्लस की, सवाल में धनात्मक कहते हैं, यहाँ प्लस का ले लेना है, ये बच गया। अब आपको इसमें से दो स्थिति कर लेनी है। यहाँ गुणा की चिन्ह है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दो स्थिति पर बना लेते हैं अलग अलग। 4u बराबर 0 इसे मान लें, और इसमें मान लें u प्लस 2 बराबर 0। अब u का ये गुणा है राशि, अतः u बराबर होगा 0/4, क्योंकि 4 इसके नीचे आ जाता है, और u बराबर होगा 0। इसी तरह इसका u बराबर -2, क्योंकि इस 2 को आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका अपन सवन की सत्यता की जांच करते हैं, गुणांक और शून्यांक की। तो ये शून्यांक है, इनके गुणांक है, इनकी अपन सत्यता की जांच कर लेते हैं। अल्फा और बीटा का मतलब दोनों जो शून्यांक हैं, पहला जो शून्यांक है वो है 0 और दूसरा है -2। इनको गुणा करते हैं तो क्या ये माइनस का शून्य प्राप्त हो रहा है? माइनस का नहीं, जब आपको 2 से शून्य गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा। इसी तरह इसमें x का गुणांक का मतलब आपका u का गुणांक, यहाँ u माना गया है, तो इसमें लिखेंगे 8 लिखेंगे, प्लस के लिखेंगे, और चिन्ह है हमारे सामने माइनस का, बट्टे x² का गुणांक आप लिखेंगे। x² का गुणांक है 4 है इसमें, तो अब 4 का भाग है माइनस और इसमें लगाएंगे तो हमें ये एकदम शून्य ही प्राप्त हो रहा है। इसका जो गुणांक होगा वो सत्यता की जांच करेंगे, तो 8 में आप 4 का जब भाग लगाएंगे तो भाग आएगा -2, और वो -2 है वो इसके शून्य से गुणा होगा गुणनफल में, -2 4 दूनी यहाँ -8/4 तो -2 मिलेंगे। इसी तरह अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो यानी 0, और इसमें तो आपको योग करना होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ 2 भाग लगाएंगे -2 आएंगे। इसमें भी इसमें जोड़ेंगे तो 0, गुणा करने को तो 0 बनेगा, पर आपको जोड़ना इसलिए -2, यहाँ -2 यहाँ भी -2, गुणा करेंगे इसको तो अपन हमें प्राप्त होगा 0। अब इधर भी क्या है, अचर पद आपको 0 दे रखा है, बट्टे क्योंकि हमें 0 लेना है, इसका x² का गुणांक है 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 उत्तर आएगा। तो इस तरह से अपन ये 4 इनको प्रश्नों को समझ सकते हैं, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे।